ओम शांति। आज का विषय साक्षी स्थिति। एक गुरु अपने को बहुत ज्ञानी समझता था, घमंडी भी था। उसका एक बहुत ही मूर्ख शिष्य भी था। गुरु के मन में शिष्य के प्रति कोई सम्मान भाव नहीं था, बल्कि वे अपने इस शिष्य से चेले से बहुत ज़्यादा उदासीन था। एक दिन गुरु ने सोचा कि मैं तो बहुत बुजुर्ग होता जा रहा हूँ, इस संसार से कब चला जाऊँ कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन ज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी जो किताबें हैं, मैं इस मूर्ख शिष्य को नहीं देकर जाऊँगा। मैं इन्हें कहीं ऐसी जगह छुपा देता हूँ जहाँ कोई ज्ञानी समझदार बुद्धिमान व्यक्ति इनका फ़ायदा उठाए। गुरु अपनी सभी किताबों को समेटकर एक गठरी में बांध देता है। शिष्य सब देख रहा था, माना जो उसका चेला था। एक सुबह गुरु ने किताबों की गठरी को उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा, और उसका चेला भी चुपके चुपके पीछे पीछे चला गया और दूर से देखने लगा कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी एक घने पेड़ के नज़दीक पहुँचे, किताबों की गठरी को छाती से सामने बांधकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब जो गठरी थी वो आगे, इतनी बड़ी गठरी को पेड़ पर चढ़ना या पेड़ की डालियों को पकड़ना आसान काम नहीं होता है। गुरुजी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे चढ़ नहीं पा रहे थे, और शिष्य दूर खड़ा देख रहा था ये दृश्य। तब शिष्य ने आवाज़ लगाई, गुरुजी इस गठरी को पीठ के पीछे बांधिए, फिर आराम से आप चढ़ जाएंगे। गुरु ने बड़ा हैरान होकर देखा। बहुत हैरानी हुई कि ये मेरे पीछे कहाँ से आ गया, और इसको इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई कि मुझे सलाह दे रहा है। प्रश्न ये है कि उस शिष्य की अपने गुरु से भी अधिक बुद्धि कैसे आ गई। इसका उत्तर यही है कि जब किसी भी समस्या को दूर से देखा जाए तो उत्तर दिखाई देता है। यदि हम वहीं खड़े हैं जहाँ पर समस्या है तो नहीं देख पाते, किसी भी चीज़ को साक्षी होकर देखते हैं, तब समाधान जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम समस्या के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बार बार समस्या का ही चिंतन कर रहे हैं, तो समाधान की बजाय और ज़्यादा ही उलझ जाते हैं। कोरे कागज जैसे मन में समाधान के विचार आते हैं। ये भी देखने में आता है कि जब समस्या को कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद समाधान तुरंत आ जाता है। कारण ये है कि हमारी बुद्धि से समस्या अलग हो चुकी है, जिस कारण बुद्धि बहुत शक्तिशाली होती है। बुद्धि से समस्या जुड़े रहने से बुद्धि और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। कुछ दिन के लिए समस्या को छोड़कर हम समाधान से मुख नहीं मोड़ रहे, समस्या से भाग नहीं रहे, लेकिन जो बार बार मन में आ रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उस बार बार दोहराए जाने वाले संकल्प से अपने को मुक्त कर देते हैं, मन को खाली कर देते हैं, और खाली मन में अच्छे विचार, समाधान के विचार जल्दी आ जाते हैं। जिस प्रकार पहले से लिखत से भरे हुए कागज पर नई बात नहीं लिखी जा सकती, इसी प्रकार अगर हमारा मन पहले से ही संकल्पों से भरा हुआ है और हम कोई नया संकल्प रचने की कोशिश करते हैं, तो वह पहले वालों में से ही उलझकर रह जाता है। लेकिन जब बिल्कुल ही कोरे कागज की तरह से मन हो जाता है, तब हम उस पर कुछ नया विचार, कुछ समाधान का विचार लिख पाते हैं। इसलिए साक्षी दृष्टा होकर देखना, साक्षी होकर चलना बहुत आवश्यक है। साक्षी स्थिति क्या है? जैसे ट्रेन गुजर रही है, उस ट्रेन की खिड़की में बैठे हुए दृश्य को देख रहे हैं। कहीं गाड़ी आ रही है, कहीं कोई व्यक्ति भाग रहा है, कई बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति पेड़ काट रहा है, कोई फसल काट रहा है, कोई बच्चा साइकिल
साइकिल पर स्कूल जा रहा है। ऐसे कई प्रकार के दृश्य हम देखते हैं, लेकिन किसी भी दृश्य में हमारा मन चिपकता नहीं है, उलझता नहीं है, टिकता नहीं है। आंखों के सामने से दृश्य गुजर रहे हैं, हम इनका आनंद तो उठा रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा पर उनकी छाप नहीं लग रही। ये साक्षी स्थिति है। साक्षी स्थिति का उदाहरण दर्पण। हम दर्पण में चेहरा देखते हैं, चेहरे पर दाग दिखाई देता है। दर्पण चेहरे के दाग को देखकर नफरत नहीं करता। हमने चेहरे का दाग मिटा लिया और फिर चेहरे का श्रृंगार किया। अब दर्पण इस श्रृंगार किए हुए सुंदर चेहरे पर आकृष्ट नहीं होता है। वह पहले ही साक्षी था, अब भी साक्षी है। उसमें ना कोई द्वेष है, ना राग है, ना नफरत है, ना घृणा है, ना अपनापन है, ना परायापन है। वह साक्षी होकर अपना कर्म करता है। उसका काम है साक्षी होकर के देखना, चेहरे को दिखाना, चाहे वह चेहरा कैसा भी हो। उसमें उसका अपना भाव मिक्स नहीं होता। दर्पण अपना काम करता है न्यारा होकर के। इसी को कहते हैं साक्षी दृष्टा। हम आत्मा भी जब प्रकृति सिंहासन पर बैठकर इस जगत को देखते हैं तो ना तो इससे नफरत और ना ही इसमें प्रेम। इसमें हमें बुराइयां भी दिखती हैं, पर उन बुराइयों को देखकर घृणा नहीं आती। लेकिन हमारे मन में ज्ञान है, शुभ भावना है। हमें पता है कलयुग का अंत चल रहा है, तो बुराइयां तो होगी ही। इस दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छे गुणवान सेवाधारी लोग भी हैं। उनको देखकर हम उनकी तरफ खींचे नहीं चले जाएं, क्योंकि हमको अपनी सीट से नीचे नहीं उतरना है। सीट पर सेट रहकर साक्षी होकर अच्छा बुरा सब कुछ देखना है, सीट को नहीं छोड़ना। ये है साक्षी स्थिति। परिस्थितियों का सामना साक्षी भाव से। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हमें यही सोचना है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, आई और गई। हर परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति एक साइड सीन है। हम अपने जीवन में पीछे झांक कर देखें तो कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई और चली गई। ऐसे ही ये भी चली जाएगी। अभी तक हमें आदत पड़ी है भोगने की। हमारा भाव है कि गुलामी है और साक्षी भाव आज़ादी है। कुछ लोगों ने हमारी गुलामी की, हम पर इल्ज़ाम लगाए, हमको नीचे गिराने की कोशिश की, हमारा अपमान किया, तो भी साक्षी भाव और कुछ लोगों ने हमें मुकुट पहनाया, गले में माला डाली, हमारी स्तुति की, महिमा की, हमारी आरती उतारी, हमें बहुत महंगे गिफ्ट दिए, तो भी साक्षी भाव। जब साक्षी भाव जीवन में अपना लेते हैं तो कोई भी चीज़ हमें प्रभावित नहीं करती, हम स्थिर रहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे पर बैठा हुआ है, नदी बह रही है, बहती हुई नदी में बहुत कुछ बहता जा रहा है। तिनके बह रहे हैं, फूल हैं, लकड़ी बह रही है, पत्ते भी बह रहे हैं, लेकिन किनारे पर बैठा व्यक्ति नदी और नदी के साथ बहती हुई चीज़ों को उसके तट पर भाव से देख रहा है। उसके अपने मन में कोई भी व्यर्थ भाव नहीं। वह ये ठहराव में है ना, देखते हुए भी जैसे प्रतिक्रिया नहीं उठ रही। इस दुनिया को भी हम एक नदी समझे जो समय के साथ साथ बहती जा रही है। संसारिक जीवन रूपी इस चेतना नदी में बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, दूसरा कुछ सुन रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ देख रहा है, चौथा कहीं भागता हुआ जा रहा है। कोई किसी को कुछ दे रहा है, कोई किसी से कुछ ले रहा है, कोई किसी की महिमा कर रहा है, कोई किसी की गिलानी कर रहा है। मतलब इस दुनिया में सब प्रकार के कर्म होते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे अपने जीवन में विचारों के ठहराव की स्थिति है, एकाग्रता की स्थिति है, साक्षी स्थिति है।
दिखाई देने वाले उन कर्मों के प्रति कोई टीका टिप्पणी हमारे मन में नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि हमने कर्मों से मुख मोड़ लिया है, या हम देखना ही नहीं चाहते, या हमने आंखें बंद कर ली है। हम देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे, देखते हुए भी जैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं उठ रही, देखते हुए भी जैसे मन में संकल्पों का कोई उतार चढ़ाव नहीं। हम अपने स्वरूप में स्थित हैं, अपने स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। संसार में रहते हुए भी, बाहरी जगत को देखते हुए भी, भीतर के अनहद नाद को सुनते रहना है, भीतर के आनंद में डूबे रहना। ये इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो माना इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, संसार को पीठ नहीं दिखाते। इतने भी मजबूत है जो संसार में रहते हुए भी अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाते। रहते तो संसार में ही है, लेकिन जो हमारे काम की बात नहीं है उसको हम अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देते, क्योंकि संसार तो बहुत विशाल है। इसमें कितनी घटनाएं रोज घटती हैं। क्या इन सब बातों को अपने अंदर आने की आज्ञा दे? फिर तो हम अपने आप को देख नहीं पाएंगे, स्वयं को समय ही नहीं दे पाएंगे, स्वयं के साथ ठहर नहीं पाएंगे। इसलिए संसार में रहना जितना जरूरी है, संसार में रहते हुए अपना मूल्यांकन करना, अपने साथ बातें करना, अपने स्वरूप का सुख लेना भी उतना ही जरूरी है। बाहर के दृश्यों में अगर बुद्धि गई तो उलझ गई, बुद्धि कमजोर। बुद्धि की अवस्था को कमल फूल समान न्यारी और प्यारी अवस्था। हम निर्णय बहुत अच्छा ले सकते हैं जब हमारी बुद्धि बाहर नहीं जाती, क्योंकि हम बुद्धि अपनी संपूर्ण शक्ति अपने भीतर समाये हुए हैं। जब हम बाहर के दृश्य में हम इसे उलझा लेते हैं तो इसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। वह ठीक से निर्णय नहीं ले पाती। जैसे मान लीजिए कोई सफ़ेद रंग की वस्तु है, उसके ऊपर लाल पीला रंग नीला रंग लग गया तो उसकी सफ़ेदी ज़्यादा नहीं चमकती, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी भी और रंग का स्पर्श नहीं तो सफ़ेदी दूर से ही चमकती है। ये जो बाहर की बातें हैं, घटनाएं हैं, ये भी एक प्रकार से अपना लाल पीला हरा रंग अर्थात अनेक प्रकार का प्रभाव हमारी सफ़ेद बुद्धि के ऊपर लगाने के निमित्त बन जाती है, और बुद्धि की चमक शक्ति कम हो जाती है। वे अपने मूल स्वरूप में नहीं रह पाती, ठीक निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। शिव भगवानोवाच। साक्षी कभी भी किसी पाठ में चलायमान नहीं होगा, न्यारा प्यारा होगा। अच्छे में अच्छा बुरे में बुरा ऐसे नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाला। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता है तो उसमें भी लाभ उठाकर शिक्षा देकर आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। जैसे हद का ड्रामा चाहे दर्दनाक ही है या हंसी का है, दोनों को साक्षी होकर देखते हैं, अंतर नहीं होता क्योंकि ड्रामा समझते हैं। वैसे ही कोई लड़ाई झगड़े क्रोध की कहानियां हैं तो उनको देखकर जरूर हंसेंगे, क्योंकि जानते हैं कि ये एक खेल है। ऐसे इस बेहद विश्व के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा। इसमें अनेक प्रकार के संस्कार स्वभाव या परिस्थितियाँ साक्षी होकर एक रस स्थिति में देखो। चाहे रमणीक पाठ हो चाहे गंभीर का पाठ हो, घबराए नहीं, जरूर कुछ कल्याण होगा। ऐसी अवस्था तब होगी जब एक परमात्मा पिता की याद में सदा मगन होंगे। जगत से साक्षी होकर और भगवान का साथी। अमृत वेले महसूस करें कि जिस भ्रुकुटी में मैं आत्मा विराजमान हूँ, ये तो मेरा अस्थायी निवास स्थान है। इस पर मैं मेहमान की तरह बैठी हूँ। एकदम न्यारी और निर्लिप्त मैं आत्मा परम धाम से उतरकर आई हूँ। मुझे ना तो कोई पुरानी बात याद है
और ना ही कोई पुराने संकल्प मेरे अंदर हैं। मैं साक्षी होकर जगत को देख रही हूँ। ऐसी साक्षी अवस्था का बहुत सुंदर अत्यंत आनंद अनुभव करें। साक्षी अवस्था का आनंद लेने के बाद महसूस करें कि मेरा साथी प्यारा शिव बाबा आया है किरणों रूपी बाहों से मुझ आत्मा को समेटा, और जैसे दो साथी गले में बाहें डाल के डाले डाले चलते हैं ना, ऐसे ही मैं और बाबा कंबाइन होकर के ऊपर की ओर चलते गए। जब हम बाबा के साथ ऊपर चलते जाएंगे तो जब हम आकाश की ओर जाएंगे, सूर्य चांद तारों से भी पार जाएंगे। सारे ये ग्रह दिखा देते हैं। प्यारे बाबा हमें फ्री से इसका चक्कर लगवाते हैं। फिर अपने परम धाम में घर में अपने दिल तख्त पर बिठा लेते हैं। बाबा ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बैठकर हम देखें कि सारी सृष्टि के ऊपर मेरे और बाबा के कंबाइन रूप के वाइट वाइब्रेशन फैल रहे हैं। सारी सृष्टि सुख और आनंद से सुखमयी हो गई, और वाइट वाइब्रेशन के बाद ये सृष्टि स्वर्णिम बन जाएगी, सुखी हो जाएगी। महसूस करें कि देवी देवताओं का संसार जैसे कि ये बन रहा है, होने वाला है, आने वाला है। इस प्रकार जगत से साक्षी होकर भगवान का साथी इस स्थिति का अनुभव करें। इस टॉपिक को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने जीवन में ज़रूर धारण करें। सुबह से लेकर शाम तक जब हम कार्य करते हैं तो बीच बीच में साक्षी दृष्टा बनाएं, अपने को ऊंची स्थिति में लेके जाएं, आनंद का अनुभव करें। मैं साक्षी होकर जगत को देख रही हूँ। जैसे हम सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा परम धाम से उतर कर आई हूँ। मुझे ना कोई पुरानी बात याद है और ना ही पुराने संकल्प मेरे अंदर है। ऐसी अपनी आत्मा को नए नए संकल्प, नए नए विचार और शिव बाबा से शक्ति लेते रहे। किरणों रूपी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। तो अपने मन को अच्छी से पढ़ा ले कि मेरा रक्षक, मेरा सहारा, मेरा अपना, मेरा सपना, मेरा साथी, मेरा शिव बाबा ही है और कोई नहीं है। ओम शांति।